गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। तो कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में पूरे मैथ का निचोड़ सब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। और कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि आपके क्लास 10th में मैथ का जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो सारे का सारे क्वेश्चन का ऊपर हम बातें करेंगे सर। चाहे वो सवाल 2 नंबर वाले हो, चाहे वो सवाल 5 नंबर वाला हो, वो दोनों टाइप का क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो होगा ना, वो एकदम यादगार क्लास होने वाला है, क्योंकि सच में मेरे दोस्त ऐसा क्लास आपको YouTube पे बहुत कम देखने को मिलेगा। ये बात आपको तब फील होगा जब आप इस क्लास को कर लोगे। इस क्लास को जब करोगे ना सर, तो आपके दिल और दिमाग में एक चीज जरूर फील होगा मेरे दोस्त कि सच में यही सब सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी सर हम क्लास को आगाज कर देते हैं, क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है सर, आइएगा। देखो इसमें हम बातें क्या करने वाले हैं ना सर, तो आपको क्लास 10th मैथ का पूरा निचोड़ VVI सब्जेक्टिव, और VVI का मतलब पता है ना क्या होता है, भुलाल भटकल आइए जैथू। ऐसे ऐसे सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो एकदम फंसेगा तो फंसेगा सर। ये ना फंसेगा ना तो तेरा बलजबरी फंसा देंगे हम, लेकिन फंसेगा सर। ठीक है, हाँ सर, कहा जाता है ना फिर से इस बार पूरा का पूरा लड़ेगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, आपके बड़े भाई का पता होगा कि हमने पिछले साल साइंस में हम करवाए थे 110 सब्जेक्टिव, और पूरा का पूरा हमने लड़ाया 90 से 95% क्वेश्चन। सोशल साइंस में भी हमने लड़ाया, मैथ में भी तो हमने फोड़ दिया सर। मैथ का तो बातें अलग है सर। तो वो तमाम क्लासेस, तमाम कंटेंट, तमाम क्वालिटी देने के बाद सर पिछले बार का जो मेरा रिजल्ट था वो हाईएस्ट स्कोर था 95% प्लस, यानी 475 प्लस अंक था। इस बार मेरा मिशन है ना मेरे दोस्त कि अब की बार हर घर में खुशियां आनी चाहिए, हर बच्चे के आंखों में आंसू नहीं सर, ये खुशियों की आंसू आनी चाहिए, और वो मैं करके रहूंगा। तो क्लास को आगाज करने से पहले सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए मिशन 475 प्लस, क्योंकि तुम लोग कभी कभी भूल जाते हो कि हमें 475 प्लस करना है, तो हम आपको डेली याद दिला देते हैं सर। ठीक है, और हमारे साथ डेली नए नए बच्चा जुड़ते हैं, तो सबको मैं बताना चाहता हूं कि देखो सर, जिंदगी में अगर सफल होना है ना, तो आपके लिए एक अच्छे टीचर की मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। और आप अपने दिल से सोचो कि आपके लिए कौन अच्छे टीचर है। ये नहीं कह रहा हूं सर कि मैं हूं, बहुत सारे यूट्यूब पे हैं। आप किसी एक टीचर को पसंद करो और पूरी यात्रा उनके साथ क्या कर दो, शुरुआत कर दो एग्जाम तक। फिर जब रिजल्ट आएगा सर, तो आपका पूरे तकदीर बदला हुआ रहेगा। ठीक है, आइएगा सर। आज की क्लास का पहला सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है ना सर, जरा देखिए, ये सवाल जो है ना वो एकदम हैवी सवाल है, क्योंकि ये सवाल में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट काम करना पड़ेगा, ये सवाल में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये सवाल में थोड़ा सा आपको ना मेरे दोस्त दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर आप मैथ में 0/0 भी जानते होंगे ना, तो आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है सर, आइएगा। सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक साइकिल 5000 चक्कर लगाता है तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहियों का व्यास क्या होगा। मतलब कहने का सेंस है ना सर कि हमारे पास एक वृत्ताकार पार्क है। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा हो गया। ठीक है, मेरे पास एक वृत्ताकार, 2 नंबर क्वेश्चन है सर, थोड़ी सी 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा। 1 नंबर सवाल कहता है ना कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका परिमाप जो है वो कितना है, 360 मीटर है। क्वेश्चन क्या बोला है, हल्का हल्का आपको समझ में आया होगा, हल्का हल्का समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको पूरा समझा देंगे। देखो सबसे पहले सवाल क्या है, मान लो कि इस प्रकार से हमारा एक पार्क है। ठीक है, ये पूरा पार्क है सर, इस प्रकार से एक पूरा पार्क है, एक वृत्ताकार मतलब गोल पार्क है। ठीक है, इस प्रकार से एक पार्क है, लेकिन है क्या ना कि ये अर्धवृत्ताकार पार्क है। ये पूरा वृत्त के शेप में नहीं है, आधा वृत्त के शेप में है। ठीक है, तो इसको आधा बना देते हैं सर। कैसे बना देते हैं, आधा बना देते हैं, तो आधा, ये तो पूरे हट गया सर। इसको आधा बनाना मतलब ये इस प्रकार से यहां से यहां, ये आधा वृत्ताकार है। ठीक है, कैसा है, ये आधा वृत्ताकार है। मान लो ये आधा वृत्ताकार पार्क है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये हमारा क्या है, वृत्ताकार का केंद्र है। आइएगा, इसको आप ए बोलिएगा, इसको आप बी बोलिएगा। मेरी बात तो को समझिएगा सर कि अर्धवृत्ताकार पार्क का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसका परिमाप क्या है, दिया हुआ है। आपको पता होनी चाहिए सर कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त जब आपसे पूछेगा ना सर कि अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का परिमाप,
अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है ना वो आपको पाई आर प्लस कितना होता है 2r होता है। हमने क्या बोला है, ये आधा वृत्त का जो परिमाप होता है ना वो पाई आर प्लस 2r होता है। हमें दिया हुआ अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ, 360 दिया हुआ, यानी इसके जगह आपको 360 हो जाएगा। यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो आर को क्या कर लो कॉमन, जहां पे ये क्या बचेगा पाई, अब प्लस में क्या बचेगा 2 बचेगा। अब मेरी बातों को समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 360 बराबर, अब देखो ये आर है, ठीक है, हमें आर का मान निकालना है क्योंकि अर्धवृत्ताकार का हमें जो निकालना है वो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब इसका क्या होगा, त्रिज्या पता होगा। हमको त्रिज्या पता ही नहीं है तो सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा सर। आइएगा, ये पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, प्लस में क्या है 2 है। अब क्या करना है आपको, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 360 है ना बराबर, ये आर है तो आर लिखिएगा, यहाँ पे 7 को क्या कर लो एलसीएम, तो ऊपर में 22 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से क्या कर दीजिए, घेर दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब जरा ऊपर आइएगा, ये हमारा क्या है 360 है, ठीक है। अब देखिएगा ये ऊपर में, यहाँ पे ये ऊपर में दोनों को जोड़ दीजिए, अच्छा पहले जोड़ दीजिए, आर है। अब आइएगा, ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 और 2 कितना 3 हो जाएगा, यानी 36 बट्टे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 36/7 जो है ना वो गुना में है तो इधर आएगा भागा में हो जाएगा, यानी 360 गुने 7, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 36, अब बराबर में कितना आर। कहोगे सर कैसे, तो ये है बट्टा, ये है बट्टा में, उधर जाएगा गुना में, मतलब ये है नीचे तो उसको करेंगे ऊपर और ऊपर वाला को करेंगे नीचे। अब कैसे इसको काटेंगे सर, देखो इसको काटेंगे इससे तो ये 10 बार में खोपचे में चल जाएगा, ठीक है, और ये 10 को गुना कर देंगे 7 से तो 10 सत्ते 70, यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि आर का मान कितना आ गया 70। हमसे क्या पूछा, अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। ये अर्धवृत्ताकार पार्क कहने का मतलब है कि वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्ताकार, यही ना निकालना है, अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, यही ना निकालना है, अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा। अब समझना मेरी बातों को सर, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमको आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर और बट्टे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, यानी कहने का सेंस है कि ये 1/2 लिख दो गुने में, ये पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, गुने में ये आर का मान कितना है 70 है, तो आर स्क्वायर है तो यहाँ पे कर दो 70 गुने 70 कर दो सर। अब जरा आइएगा इसको यहाँ पे काटिएगा, ठीक है, तो ये 2 से काटेंगे ना तो ये कितना बार में कटेगा 11 बार में कटेगा, ये 7 से काटेंगे ना 70 को तो 10 बार में खोपचे में जाएगा, यानी कहने का सेंस है कि 11 गुने 10 गुने 70 क्या कर देंगे 11 गुने 10 गुने कितना 70। जब इस पूरा को गुना कीजिएगा ना, जब ये पूरा को गुना कीजिएगा तो 7700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7700 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सबको बुझाया कि नहीं बुझाया, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। देखो मेरे दोस्त क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को दिमाग से हैंडल करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें नहीं है मेरे दोस्त, ये बनाने वाला चीज़ें हैं, ठीक है। आइएगा, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब आता है ना तो आपसे गलत होता है, ठीक है। आइएगा, हमें क्या बोलता है कि एक साइकिल, ठीक है, एक साइकिल, आ जाइएगा आ जाइएगा आ जाइएगा, कहता है एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिया का व्यास ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आया तो कहोगे सर हल्का हल्का सवाल बुझाया मास्टर साहेब, पूरा सवाल नहीं बुझाया। हम पूरा सवाल को देखो घुसोड़ते हैं कैसे। सवाल क्या बोला है कि एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। मेरी बातों को समझिएगा, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिएगा और सबसे पहले ये समझिएगा कि 5000, यही ना है 5000 है ना सर, ये 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मेरी बातों को समझिएगा, 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, हमने क्या बोला है 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा सर, तो 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और बट्टे में कितना हो जाएगा 5000,
हमने क्या बोला है सर कि 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा? तो 5000 में 11, तो एक में 11/5000। अब कहोगे सर कैसे काटेंगे? तो इधर जरा आइएगा, ये 11 किलोमीटर, तो आप ये बातों को समझिएगा कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। तो 11 किलोमीटर में कितना होगा? तो 11000 मीटर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 11000 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। हमने इसको मीटर में बदल दिया। क्यों मीटर में बदला? क्योंकि सर हमें मीटर में इसलिए बदला क्योंकि हमारा सेंटीमीटर मतलब किलोमीटर में नहीं होता है। ठीक है, हाँ। अब जरा आइएगा, अब बटे में कितना हो गया? तो ये आपको 5000 हो गया। ठीक है, अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि अब क्या करना है कि ये वो 3 से 3 वो जीरो चल गया खोपचे में। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो एक चक्कर में जो है ना वो 11/5 मीटर की दूरी तय करेगा। हमने क्या बोला है कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो 11/5 मीटर की दूरी तय करेगा। तो हमसे क्या पूछा है सर? तो हमसे पूछा है ना कि पहिया का व्यास ज्ञात कीजिए। अब सोचो सर कि साइकिल कैसे घूम रहा था? इस प्रकार से गोल गोल घूम रहा था। ठीक है, और जब साइकिल यहां से मान लो चलना प्रारंभ किया और एक चक्कर पूरा लगा करके फिर यहां पे आ गया ना, तो दूरी कितना तय किया? तो 11/5 तय किया। ठीक है, मान लो एक साइकिल चालक यहां से चलाना शुरू किया साइकिल, वो पूरा एक बार घूमा और घूमने के बाद दोबारा यहीं पे आ गया। ठीक है, दोबारा यहीं पे आ गया। इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया? इसका मतलब जो दूरी पूरा हो गया ना, यही दूरी वृत्त की क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। ये जो पूरा जो गोल गोल जो ये पूरा दूरी है ना, यही दूरी क्या कहलाएगी? इस गोला मतलब ये वृत्त की क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। दूरी कितना है? 11/5 है दूरी। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है। मेरी बातों को जरा समझिएगा दिल से, इधर जरा आ जाइएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा ये 11/5 है, इसको लिखो 11/5, 11/5, 11/5। आइएगा सर यहाँ पे देखिएगा, ये 2 है तो 2 लिख दो। अच्छा, ये पाई का मान क्या होता है? तो 22/7 होता है। हमने 22/7 को चमका दिया। गुने में त्रिज्या, हमें त्रिज्या नहीं पता है सर। ठीक है, हमें व्यास ज्ञात करना है, और जब त्रिज्या ये निकल जाएगा तो व्यास निकल जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या को त्रिज्यीय लिख दो, आर लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है सर मैं आपको बताता हूं, जरा दिल से समझिएगा। ये पूरा को इधर भेज दो। तो ये 11 है, ये 7 गुना में है, चल जाएगा ऊपर में हो जाएगा। ये 7 नीचे हो जाएगा ऊपर में, ये 5 नीचे है, वो 2 ऊपर में है, आ जाएगा नीचे में। ये 22 ऊपर में था, आ जाएगा नीचे में। बराबर में कितना हो जाएगा? आर। देखो सर अब कैसे काटेंगे? ये 11 से काटेंगे, ये 11 से काटेंगे। 22 को 2 बार में खोपचे में जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बच गया? 7 बच गया, और नीचे कितना बच गया सर आपको? ये हो गया आपको कितना? 5 चौक 20। अब बराबर में कितना आ गया? आर। यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो त्रिज्या हो गया वो कितना हो गया? 7/20 मीटर। लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं पूछा है सर, हमसे पूछा है पहिया का व्यास। तो आपको पता होनी चाहिए सर कि व्यास बराबर क्या होता है? तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, 2 गुने त्रिज्या, यानी 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना है? 7/20। अब क्या करना है मेरे दोस्त कि इसको आप यहां से काटिएगा 20 को, तो 10 बार में खोपचे में जाएगा, यानी 7/10, और ये 7/10 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर इसको हम पॉइंट में बदल देंगे। तो पॉइंट में जब बदलोगे ना सर, अगर आप पॉइंट में नहीं भी बदलोगे तो सही रहेगा आंसर। अगर आपको दिल करे कि हम पॉइंट में बदलना चाहते हैं तो आप इसको पॉइंट में बदल सकते हैं। ठीक है, जब पॉइंट में बदलेंगे तो हो जाएगा 0 पॉइंट कितना? 7 मीटर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। देखो सर सवाल को हम तो पहले ही बोले हैं, आज की क्लास में 5 नंबर वाला भी सवाल है। ठीक है, हमने तो आपको पहले ही बोला है सर कि आज की क्लास में इतना बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन वाला क्वालिटी, बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट, बेहतरीन वाला दिमाग देंगे। क्योंकि मैंने तो पहले ही बोलता हूं ना मेरे दोस्त कि अगर मेरा इच्छा करेगा ना सर तो मैं रात दिन पढ़ाते रह जाऊंगा यूट्यूब पे। लेकिन वो चीज पढ़ाने से क्या फायदा जो आपका एग्जाम में आता ही नहीं है। मैं आपको कम टाइम में सर बेहतर रिजल्ट दूंगा, कम क्वेश्चन में बेहतर रिजल्ट दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि हम साइंस में करवा रहे हैं 500 ऑब्जेक्टिव सुबह को 7 बजे। तो आप हमारे साथ जुड़िए ना, आपकी सफलता में 4 चांद लगा देंगे मेरे दोस्त।
ठीक है। अब एक बात और बता देना चाहते हैं सर, बहुत सारे बच्चे का डिमांड है और अभी तक सबसे ज़्यादा वही चीज़ हमारा बिक भी रहा है, ठीक है। क्योंकि सर हमें लगता है जब कोई काम आप दिल से करोगे और मेहनत से करोगे ना तो पक्का उसका प्यार मिलता है लोगों को, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए सर कि हम आपको क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं। क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको दे रहे हैं, जो कि सर हमने 2023 के फरवरी से लेकर के पूरे जून तक हमने 5 महीना 4-5 महीना हमने मेहनत किया था इस पीडीएफ के ऊपर। तब जाकर के सर हमने पूरे ऑल सब्जेक्ट का हमने पीडीएफ नोट्स तैयार कर पाया, और वो सारा का सारा मेरे लैंग्वेज में है, और सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त वो टाइपिंग किया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का डेमो मेरे पास है, देखो ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से टाइपिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है। और वो ही नहीं मेरे दोस्त, इस बार हमने सब कुछ बदल दिया। हम आपके लिए चला रहे हैं उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप, तो वही उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स। सिर्फ मैथ और नॉन हिंदी का नहीं मिलेगा, ठीक है। साइंस का मिलेगा, सोशल साइंस का मिलेगा, हिंदी बुक प्लस ग्रामर मिलेगा, इंग्लिश बुक प्लस ग्रामर मिलेगा, संस्कृत बुक प्लस ग्रामर मिलेगा। वो तमाम पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए गारंटी वाला सवाल है। साथ ही जो हम आपको वीवीआई गेस क्वेश्चन भी देंगे उसी उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में, और एग्जाम के टाइम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे हम उसी उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। हम अभी जो साइंस में 150 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, जो तमाम क्लासेस हम ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का या फिर जो भी क्लासेस हो, वो सारे का सारे आपको पीडीएफ नोट्स उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रहा है। तो उसमें ज्वाइन कैसे करना है सर? तो ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप का फी 199 रुपया है मेरे दोस्त, लेकिन हमारा एक मिशन था कि 1500 से 2000 बच्चे जिस दिन खरीद लेंगे ना इस पीडीएफ को, उस दिन हमारा सपना पूरा हो जाएगा। तो आज हमारा 2000 से अधिक बच्चे इस पीडीएफ नोट्स को खरीद चुके हैं सर। इसीलिए अब ये पीडीएफ नोट्स का कुछ दिन तक ऑफर चल रहा है, मात्र 199 को हटा करके सर मात्र 150 रुपया में। तो आप 150 रुपये में उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है? तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको पे फोन चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है, उसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना 150 रुपया, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं तो आप किसी दोस्त से, भाई से, भाभी से, साली तो नहीं होगी, आप किसी से भी पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है कि मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपको तमाम सारा का सारा पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा और आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देखिएगा, ना तो आपका नंबर कोई देखेगा, आपके पास ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपके पास पीडीएफ जाएगा, ठीक है सर। हाँ, आपके व्हाट्सएप नंबर पर जाएगा पीडीएफ, ठीक है। बाकी सारे तमाम चीज़ देंगे जो उसमें वादा किया गया है, ठीक है मेरे दोस्त। आते हैं अब जरा हम लोग आते हैं अपनी क्वेश्चन की दुनिया में। हमारी दुनिया तो औरों की दुनिया से अलग है। आओ सर, हमने क्या बोला है कि गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। सर हमारा सवाल ना बुझैलो, सवाल कैसे बनी मास्टर साहेब? सुनो हमारी बातों को। देखो सर, मेरे पास एक गोला था, ठीक है, मान लो इस प्रकार से मेरे पास एक क्या था, गोला था, ठीक है। अब हमने क्या किया ना कि जब ये गोला था ना तो इसका जो व्यास था वो कितना था सर? तो ये गोला का जो व्यास था, ये मान लो ये पूरा हमारा ए बी क्या है, व्यास है, तो ये जो गोला का पूरा जो व्यास था ना वो हमारा कितना था सर? तो ये गोला का जो व्यास था, ये गोला का जो व्यास था ये हमारा कितना था? तो गोला का व्यास आपको 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। एक दिन मेरा दिमाग पगला गया, ये गोला को हमने पिघला दिया, ठीक है, ये गोला को हमने पिघला दिया और पिघला करके हमने वो क्या बना दिया? तो हमने वो तार बना दिया। अब मेरी बातों को समझिएगा सर, हमने गोला को पिघला करके हमने क्या बना दिया? एक तार बना दिया। हमने गोला को पिघला करके क्या बना दिया? तार बना दिया। सर अब मेरी बातों को समझिएगा, हमने गोला को पिघला के क्या बना दिया? तार बना दिया। मानो हमने ये तार बना दिया। अब मेरी बातों को समझिएगा, हमने गोला पहले था, हमने इसको पिघला करके एक तार बना दिया। अब सोचो, ये गोला का ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या वृत्त का रूप नहीं ले रहा है? वृत्त का रूप तो ले रहा है ना सर। इसीलिए ये तार जो है, ये तार जो है सर, इसका जो व्यास है ना वो हमारा कितना है? तो 0.2 सेंटीमीटर हमारा इसका व्यास है।
आइएगा, आप ये समझिएगा कि ये गोला का व्यास क्या, त्रिज्या क्या होगा। तो गोला का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो इसका जो व्यास होगा वो त्रिज्या का आधा होगा। यानी कहने का सेंस है कि इसका जो बड़ा त्रिज्या कर दो, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको बड़ा त्रिज्या कर दो कितना, 3 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर। अब आ जाना, ये तार का जो व्यास है वो 0.2 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो 0.2 का आधा क्या हो जाएगा, 0.1। यानी इसका त्रिज्या 0.1 हो गया और इसका त्रिज्या कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो हमसे पूछा तार की लंबाई क्या होगा। अब समझना, ये वाला यहां से यहां क्या, तार की लंबाई क्या होगा। अब मेरी बातों को समझिएगा सर, अगर आपकी आंखों में अच्छी है ना, अगर आपकी आंखों में चश्मा नहीं है, आपकी आंखें अच्छी हैं, आपकी सुंदर बातें हैं, तो आप इसको देखिएगा ना तो आपको एक चीज फील होगा। हाउ वाला फील नहीं होगा, ई वाला फील होगा। देखो यहां पे जब इसको देखिएगा ना तो आपको एक फील होगा कि ये हमारा बेलन है। एहे देखा न, ये क्या लग रहा है, ये बेलन नहीं लग रहा है, हाँ ये बेलन ही है। इसका मतलब कि बेलन का आयतन, इसका मतलब बेलन का आयतन, क्यों, क्योंकि पहले जो गोला था ना उसी गोला को पिघला के बना दिया तार, और जो तार बनाया वो बेलन के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो पहले गोला से बना तार, एक मतलब वो पहले गोला था लेकिन इस गोला से अब क्या बन गया, तो तार बन गया। इसका मतलब पहले जो गोला था और जो तार बना है तो वो बेलन का रूप लिया है। इसका मतलब ये है सर कि गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन, जो पहले गोला था इसलिए गोला का जो आयतन होगा ये तार के आयतन का क्या होगा, बराबर होगा। तार का आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। अब कहिएगा सर ये तार क्या है, तो तार अपने आप में बेलन का शेप ले रहा है, ठीक है, इसलिए आइएगा गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है बराबर। इसको बड़ा आर क्यू कर दीजिए क्योंकि गोला का त्रिज्या को हमने आर बढ़ा लिया है, तो आर क्यू कर दीजिएगा। अच्छा बेलन का आयतन क्या होता है, ये तार जो है वो बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करना है कि पाई से पाई गला खोपचे में सर, यहाँ पे क्या बच गया, 4/3 बच गया। जरा आइएगा यहाँ पे क्या बच गया, 4/3 बच गया। ये बड़ा त्रिज्या कहने का सेंस है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यू कर दो, यानी 3 गुने 3 गुने 3 कर दो बराबर, ठीक है, यानी पावर 3 है तो 3 को 3 बार गुना कर दो। यहाँ पे आर स्क्वायर गुने एच है, आर का मान कितना, 0.1 है, तो 0.1 का होल स्क्वायर कर दो। अब 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे मतलब पावर 2 है, इसका मतलब 0.1 को 2 बार गुना कर दो। और गुने में क्या है सर, ये एच है। ये जो एच है ना, यही तार की लंबाई है, ठीक है, ये जो एच है यही हमारा क्या है, तार की लंबाई है, इसी को निकालना है, ठीक है। आइएगा अब जरा देखिएगा सर, अब क्या कहता है, यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऊपर में 4 है, फिर ये ऊपर में 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बट ये नीचे में 3 है। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा ये सभी क्या है, गुना में है, इसको नीचे लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। आइएगा सर 0.1 गुने 0.1, जब ये दोनों को गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 0.02। हमने क्या बोला है कि जब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, 0.02 नहीं होगा सर, 0. कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, क्योंकि एक एकम एके ना होता है रे, एक को गुना करेंगे एक से तो एके ना होगा। अब बराबर में क्या, एच। अब जरा आइएगा सर, अब देखो क्या करना, ये वाला 3 से ये वाला 3 गला खोपचे में, अब क्या बच गया सर ऊपर, तो ये 4 तिया 12, 12 तिया कितना, 36। आइएगा 36 गुने, ऊपर में कुछ नहीं है सर, 36 ऊपर में बचा और नीचे में क्या बचा है, 0.01, अब बराबर में क्या है, एच बचा है। अब क्या करना है मेरे दोस्त, जरा समझिएगा, ये वाला पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसका मतलब 100 हो जाएगा, एक के बाद 2 जीरो, यानी ऊपर अब कितना हो गया, 3600 हो गया, ठीक है। अब बराबर में क्या हो गया, एच हो गया, और नीचे में क्या बचा है, 1 बचा है, तो ये 1 को नीचे लिखा नहीं जाता है, इसलिए कहने का सेंस है, इसलिए कहने का जो सेंस है वो तार की जो लंबाई हो गया है, जो तार की लंबाई जो हो गया वो कितना हो गया, 3600 हो गया। कितना हो गया, 3600 हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि सबको तो नहीं समझ में आया होगा यानी सबको समझ में आ गया है ना। अब बताना मेरे दोस्त, अब जरा आइएगा अगले सवाल की तरफ। आपको एक बात बताना पड़ेगा सर,
ये सच में क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इस सेशन को एकदम शेयर कर देना मेरे दोस्त। और शाम को 6 बजे और सुबह को 7 बजे आपको एकदम जुड़ना है मेरे साथ अपनी सफलता में 4 चांद लगाने के लिए। सर कहता है ना मेरे दोस्त कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। ठीक है सर। हाँ, तो जिंदगी में तकलीफ तो करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। आइएगा, कहता है क्या कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण कितना है, 30 डिग्री है। देखो मेरे पास एकदम बहुत हल्का सवाल है, इसको हम झटके में कर देते हैं खत्म। इस प्रकार से मेरे पास एक वृत्त है और ये वृत्त का त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और इसके साथ जो यहाँ पे कोण बनाया गया है ना, वो कितना डिग्री का कोण बनाया गया है, तो 30 डिग्री का कोण बनाया गया है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है। आइएगा सर, हमने क्या बोला है कि त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है, थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है। हमसे किसका मान पूछा है, हमसे पूछा है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमसे किसका क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटे बटे 360 गुने 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 गुने क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जरा बताइएगा सर कि ये थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान आपको 30 डिग्री है। अब बटे में कितना हो गया, 360 डिग्री। ये पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या का मान है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। एक बार मार देंगे खोपचे में, इससे ये वाला गला खोपचे में, कई बार में जी, 12 3 36, 12 बार में खोपचे में। आइएगा सर, यही ना जाएगा। आइएगा, इसको जरा काटेंगे सर। इसको जब हम काटेंगे ना, और 2 से काटो, 6 बार में इसको काटो सर तो 11 बार में। ठीक है, अब 6 छक 36, यानी 11 छक 66। 66 बटे कितना, 7। यही क्या हो गया आंसर, 66/7। यही क्या हो गया आंसर। कहोगे सर कि अगर इसको पॉइंट में नहीं लाएंगे तो आंसर सही होगा। हाँ, पॉइंट में नहीं लाएगा तब वो आंसर सही होगा। अच्छा, अगर इसको पॉइंट में लाएंगे तब कितना होगा, तो हो जाएगा 9 7 63, यानी 9.43 हो जाएगा जब इसको पॉइंट में लाएंगे तो। ठीक है, आप जरा कमेंट करके बताना मेरे दोस्त कि इसका पॉइंट में वैल्यू यही होगा या कुछ और होगा। ठीक है, तो सबको समझ में आया कि नहीं आया। यही सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर देता है। अब आएगा सर 5 नंबर वाला सवाल। हाँ, अब आ रहा है 5 नंबर वाला भी सवाल ना। अभी देखो, हम तो आपको पहला ही ना बोले मेरे दोस्त कि आज की क्लास एकदम यादगार क्लास बनाएंगे, क्योंकि आज की क्लास जो होगा ना मेरे दोस्त वो पूरा रिकॉर्ड तोड़ क्लास होगा। इसलिए एकदम सेशन को लाइक कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि आपको ये नहीं पता है सर कि हमारा डेली क्लासेस चलती है। हमने सभी का प्लेलिस्ट बना करके रखा है। सभी का प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो सारे क्लासेस को जाकर के कर देना धुआं धुआं, एकदम रिजल्ट में ज्वालामुखी उत्पन्न कर देना मेरे दोस्त, एकदम फाड़ देना धर के। ठीक है, हाँ, एकदम फाड़ देना। चलो सर, आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला सवाल कहता है ना कि 7, -2, 5, 1 और 3, के में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुओं क्या है, संरेखी है। जैसे सवाल में बोल देगा संरेखी तो कान पकड़ के उठ बैठ नहीं करेंगे रे। संरेखी का एक फॉर्मूला होता है सर, देखो। हाँ, जब भी सवाल में बोलेगा संरेखी, सबसे पहले पॉइंट कितना है, 3 पॉइंट है। ये मान लो पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट जो आपको है ना वो आपको 7, -2 है। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है सर, तो दूसरा पॉइंट बी जो है वो मान लो 5, 1 है। तीसरा पॉइंट क्या है सर, तो 3, के है। ठीक है, आ जाइए, इसको सी बोल दीजिए। ये सी पॉइंट इतना है, 3, के है। हमें क्या बोला है सवाल, हमें सवाल बोला है ना कि ये तीनों बिंदु संरेखी है, तो हमसे पूछा है के का मान ज्ञात कीजिए। जब ये तीनों बिंदु जो है ना, पहला बिंदु मान लो ए, दूसरा मान लो बी, तीसरा मान लो सी, और ये तीनों का तीनों बिंदु जो है वो क्या है, संरेखी है। संरेखी कहने का मतलब क्या है, संरेखी कहने का मतलब है ना मेरे दोस्त कि इसका क्षेत्रफल जो होनी चाहिए, जब बोलेगा कि संरेखी है तो संरेखी का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जब भी सवाल में चर्चा कर दे संरेखी का, तो संरेखी का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का देखो फॉर्मूला क्या होगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको x1 का जगह लेगा, ये आपको y1 का जगह लेगा। ठीक है, आइएगा, जरा सा हंसकर बोलो ना
मुझे भी प्यार हो जाए। आए सर, ये x1/1 है, ये आपको x2 और ये वाला x2 है, ये वाला आपको x3 और ये वाला y3 है। ठीक है, आइएगा जरा मेरी बातों को समझिएगा। जब आपसे पूछेगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 और लगा देना है मॉड 1/2। और ये वाला x1 को पकड़ेंगे, जब ये वाला x1 को पकड़ेंगे ना, तो अगले घर में y2 में से y3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी y2 में से क्या कर देंगे, y3 को माइनस कर देंगे। फिर जब ये वाला x2 को पकड़ेंगे, जब ये वाला x2 को पकड़ेंगे, तो अगले घर में जाकर के y3 में से y1 को माइनस कर देंगे, जो कि सर हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बड़ा अच्छा पढ़ाया था। ठीक है, y3 माइनस y1। ठीक है, जब ये x3 को पकड़ेंगे, तो ये y1 में से y2 को माइनस कर देंगे, यानी y1 में से y2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बराबर में क्या है, क्षेत्रफल 0 है। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा सर, इसका वैल्यू जरा रखिएगा। ठीक है, 1/2 गुना में है तो उधर चला जाएगा, भागा में तो 0 में हो जाएगा उधर। ठीक है, x1 का मान कितना है, 7 है, इंटू y2 माइनस y2 का मान -1 और y3 का मान कितना है, k है, यानी -1 और माइनस कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान आपको ये 5 है, y3 का मान कितना है, तो k है, और y1 का मान कितना है, -2 है। ठीक है, आ जाइएगा, देखो यहां से देखना, यहां पे है y3 माइनस y1, तो y3 का मान k और y1 का मान -2, तो यहां पे पहले से माइनस है और ये वाला माइनस में है, तो माइनस इंटू -2 हो जाएगा। प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान आपको 3 है। फिर जब x3 को पकड़ेंगे तो करेंगे y1 माइनस y2, तो y1 का मान -2 और -1 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0, और 0 को और इसको लाएंगे बट्टा में, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अरे इसको जाकर के इधर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। आइएगा, अब यहाँ देखिएगा, इस 7 से गुना कर दो तो हो जाएगा 7 एकम 7 यानी -7, यानी 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए 7 गुने के तो हो जाएगा -7 के। ठीक है, ये 5 इसको पहले गुना करो, माइनस गुने माइनस तो कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 गुने के प्लस कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो 5 गुने के प्लस 2 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है कि ये हो जाएगा 5 के, अब प्लस में कितना, 5 दूनी 10। आइएगा, इसको गुना करो तो ये दोनों को पहले घटा दो, -2 -1 तो -3, माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा -3, और ये -3 को ये 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, यानी कहने का सेंस है ये हो जाएगा -9। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा सर, कि यहाँ पे -7 और यहाँ पे क्या है सर, ये +10, यानी ये -7 और -9, तो -7 -9 बोले तो -16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपको -16 हो जाएगा, ये -7 के और ये +5 के, तो ये दोनों को घटा दो तो ये हो जाएगा -2 के। अब आइएगा, इसको और इसको कीजिएगा तो -16 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, प्लस में 10 है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जरा मेरी बातों को समझिएगा सर, यहाँ पे -2 के, यहाँ पे -16, ये -16 है और ये +10 है, तो ये दोनों को घटा दो तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -2 के, और ये दोनों को घटाएंगे सर तो ये हो जाएगा -6। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आइएगा मेरी बातों को समझिएगा, ये -2 के जो है ना उसको उधर भेज दो, तो -2 के को उधर भेजेंगे सर तो ये इधर बचेगा -6, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 के हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी -6/2 बराबर कितना हो जाएगा, के, यानी कहने का सेंस ये 3 हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा के का मान, के का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आप जरा मेरी बातों को समझिएगा, सही है या गलत है रे, के का मान -3 सही है या गलत है। ठीक है, हमें तो लग रहा है सर सही है। जरा सा हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। ठीक तो है सर, है ना। आपको कहीं पे इसमें दिक्कत लग रहा है तो बता दीजिएगा। तो के का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आइएगा अगला सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन जरा क्या कहता है, इसकी बातों पे समझिएगा। सवाल नंबर 6 की तरफ, 6 नंबर सवाल कहता है ना मेरे दोस्त, कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा। मेरे पास 2 बिंदु है, ठीक है। मान लो पहला बिंदु क्या है, ये वाला ए है, ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या है, मान लो ये वाला बी है। बी कितना है मेरे दोस्त, तो 0, a sin a, ठीक है। आइएगा, और ये वाला बिंदु कितना है सर, तो ये वाला बिंदु आपको जो है ना वो a cos a, ठीक है। यानी ये कितना है मेरे दोस्त, आपको ये वाला है a cos a, और कॉमा में क्या है 0। ये हमारा किसका मान है, a का मान, और ये किसका मान है, b का मान है,
ठीक है। और इसके बीच की दूरी निकालना है। जब बीच की दूरी निकालना है ना सर, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, ये वाला x1 का जगह लेगा, ये वाला y1 का जगह लेगा, ये वाला x2 का जगह लेगा, ये वाला y2 का जगह लेगा, ठीक है। तो दूरी का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा आइएगा, मेरी बातों को समझिएगा, दूरी बराबर यहां पे आइएगा, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 का मान कितना है तो a cos a, ठीक है, माइनस x2 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है a साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 0 को कोई दूर यहाँ पे, 0 का कोई महत्व यहाँ पे नहीं है, 0 यहाँ बेकार में है सर, तो ये हो जाएगा a cos a का होल स्क्वायर, 0 घटाएंगे तो वही ना आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अब मेरी बातों को जरा समझिएगा दिल से, ठीक है। अब देखना, इसको लिख सकते हैं, ये यहाँ इस पे भी पावर ये है और ये पावर इस पे भी है, यानी हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना cos स्क्वायर a प्लस ये, अब देखो ये माइनस नंबर पे पावर इवेन नंबर है, मतलब ये नेगेटिव पे पावर जो है वो सम संख्या है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी a स्क्वायर और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को क्या कर लेना है कॉमन कर लेना है, यानी कहने का सेंस है दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा आपका a स्क्वायर को जब कॉमन करेंगे, तो a स्क्वायर को जब कॉमन करेंगे ना सर, तो अंदर में बचेगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, क्या बचेगा cos स्क्वायर a, अब प्लस में क्या बचेगा साइन स्क्वायर a बचेगा, ठीक है। अब ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर गुने, ये पूरा का मान क्या होगा आपको पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर गुने 1, तो a स्क्वायर गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर से रूट गला खोपचे मैंने कितना हो गया a हो गया, यानी कहने का सेंस है कि इसका जो दूरी आएगा सर वो हमारा कितना आएगा, तो दूरी जो होगा उसका हमारा क्या होगा a होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना मेरे दोस्त, ठीक है। आपकी सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 बड़ा रोमांटिक है सर, क्योंकि ये सवाल आपको दीर्घोत्तरीय का है, ये सवाल आपको लघुत्तरीय में नहीं पूछेगा, ये सवाल जो है ना वो आपको 5 नंबर में पूछेगा सर, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना अंक में पूछेगा, तो ये क्वेश्चन आपको जो है ना मेरे दोस्त वो आपको 5 अंक फिक्स करने वाला है। तो जरा मेरी बातों को समझिएगा सवाल को पहले बनाने से पहले, ठीक है। कहता है सिद्ध करे कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बट्टा कितना tan ए प्लस कॉट ए, हमको ये प्रूफ करना है। ये हमारा LHS है और ये पूरा का पूरा कौन चेस कहलाएगा, तो RHS कहलाएगा। मेरी बातों को जरा दिल से समझिएगा क्या करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम चलेंगे किधर से, तो हम चलेंगे LHS से, ठीक है। अब जरा आइएगा कि LHS में क्या है, हम चलेंगे LHS में। LHS में क्या है मेरे दोस्त, तो LHS में जो आपका है ना वो हमारा है, जरा सा हंस कर देखो ना, ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, तो आपको ये कॉसेक ए और माइनस में कितना है साइन ए इंटू सेक ए, अब माइनस में क्या है मेरे दोस्त, तो आपको ये कॉस ए है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको फोड़ना है और इसको फोड़ने के बाद आपको ये लाना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये समझिएगा कि ये कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन ए, कहोगे हाँ सर, क्योंकि ये जो कॉसेक होता है ना वो साइन का उल्टा होता है और माइनस में क्या है तो साइन ए है, ठीक है। आइएगा यहाँ पे ये सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए, कहोगे हाँ गुरुजी, और ये माइनस में क्या है तो कॉस ए है, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस। अब क्या करना है कि इसमें कर लो एलसीएम साइन को, ठीक है, इसमें साइन ए को क्या कर लो एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन गुने साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। आइएगा इसमें क्या कर लो कॉस को कर लो एलसीएम, तो कॉस ए को जब एलसीएम करेंगे तो ऊपर में 1 है और ये कॉस को कॉस से गुना करोगे ना मेरे दोस्त तो ये आपको कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा दिल से कि यहाँ पे देखिएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर ये प्लस में कॉस स्क्वायर उधर जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, आइएगा जब ये कॉस स्क्वायर को यहाँ पे पकड़ेंगे ना तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में साइन स्क्वायर होने गया माइनस में साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे समझिएगा मेरी बातों को कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखना ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब बट्टे में क्या है मेरे दोस्त, तो आपको साइन ए है, ठीक है, गुने इसके बदले में क्या लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, अब बट्टे में क्या है मेरे दोस्त, तो आपको कॉस ए है। ठीक है, मेरी बातों को जरा दिल से समझिएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर का मतलब दो गो कॉस है तो एगो कॉस से एगो कॉस कटेगा, ये साइन स्क्वायर का मतलब दो गो साइन है तो एगो साइन से एगो साइन कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपको कॉस ए और गुने में क्या बचेगा आपको साइन ए बचेगा। ठीक है, ये आपको आरएचएस को यहाँ पे ला करके क्या कर देना, स्टॉप कर देना, ये एलएचएस का वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे ला करके क्या कर देना, स्टॉप कर देना। अब क्या करना है कि अब आपको आरएचएस से चलना है। कभी कभी क्वेश्चन की क्वालिटी कुछ ऐसा होगा ना जो आपको दोनों तरफ से चलना पड़ेगा, तो हमने एलएचएस से चला तो यहाँ तक आकर के छोड़ दिया हमने, अब आपको आरएचएस से चलना है। ठीक है, किधर से चलना है आपको, अब आरएचएस से चलना है। ठीक है, अब जरा मेरी बातों को समझिएगा कि आरएचएस में क्या है, तो हमारा जो आरएचएस में है ना ये हमारा एलएचएस का मान यहाँ आ गया, आरएचएस का मान क्या है तो 1/tan ए, अब प्लस में क्या है मेरे दोस्त, तो आपको ये कॉट ए है। ठीक है, अब इसको क्या करना है मेरी बातों को जरा समझिएगा, कुछ नहीं करना है तो हम बिल्कुल आसान है 1/, अच्छा ये tan को लिख सकते हैं, tan बराबर होता है साइन ए बट्टे कॉस ए, ये tan ए बराबर होता है साइन ए बट्टे कॉस ए प्लस ये कॉट बराबर होता है कॉस ए बट्टे साइन ए। कहोगे हाँ गुरुजी अगर ये नहीं पता है सर तो शादियों नहीं होगा, बड़ा आसान सवाल है ये सब जी। अब जरा आइएगा, ऊपर में एक है, एक को लिख दो, नीचे में कॉस और साइन को कर लो एलसीएम, तो कॉस और साइन को एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए गुने क्या हो जाएगा आपको साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन को साइन से गुना कर देंगे, तो जब साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब मेरी बातों को जरा समझिएगा दिल से कि ये कॉस ए इंटू साइन ए है नीचे में, तो उसको भेज देंगे ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए और गुने में क्या हो जाएगा साइन ए। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा, बटा में क्या है सर, तो ये बटा में बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अब प्लस में कितना कॉस स्क्वायर ए, और ये पता होनी चाहिए कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। यानी कहने का सेंस है कि जो हमारा नीचे में बचेगा वो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा कॉस ए और गुने में क्या बचेगा साइन ए। आप जरा बताइएगा मेरे दोस्त कि एलएचएस का जो मान है क्या वो आरएचएस के मान का बराबर आया है या नहीं आया है। देखो एलएचएस में हमारा आया है कॉस ए इंटू साइन ए, आरएचएस में भी हमारा क्या आया है कॉस ए इंटू साइन ए। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा बनेगा ना कि आपको एलएचएस से भी चलना पड़ेगा और आरएचएस से भी चलना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन का सिचुएशन ऐसा पैदा हो जाएगा कि आपको एलएचएस से भी चलना पड़ेगा और आपको आरएचएस से भी चलना पड़ेगा, दोनों तरफ से चलना पड़ेगा, तब इसका सही आंसर जाकर के निकलेगा सर। ठीक है, हाँ चलिए आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 आए 8 नंबर सवाल में आधा क्वेश्चन गैप है, लेकिन हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। सवाल ये भी बहुत अच्छा है मेरे दोस्त, क्योंकि ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम आपको ये वाला जो सवाल है ना इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि गलत सोल्यूशन कर देते हैं। इस क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चे गलत सोल्यूशन कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या 90% मोर देन बच्चे गलत सोल्यूशन करते हैं। शायद हम भी गलत ही सोल्यूशन किए थे क्लास 10th में। ठीक है, इसलिए मेरा मैथ में 98 नंबर ही आया था। आइएगा सर, क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा, पहले सवाल को हम पूरा कर देते हैं। सवाल कहता है कि यदि ए कॉमा बी को और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि tan A tan B प्लस सी
बटे 2 बराबर कॉट ए। हमको ये कॉट ए बट्टा 2 हमको ये प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ कॉट ए बट्टा 2 हमको ये क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, हमको ये क्या करना है? प्रूफ करना है। क्वेश्चन कहता है कि यदि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंताकोण है। अंताकोण कहने का मतलब समझ रहे हैं? अंताकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से क्या है? कम है। ठीक है, मतलब अंताकोण मतलब मान लो ना मतलब जो होता है ना लेस देन 90। ठीक है, कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी, कहता है यदि ए कोमा बी कोमा सी त्रिभुज ए बी सी के अंताकोण हो तो, मतलब अंताकोण का मतलब होता है ना सर 90 से कम। ठीक है, और अंदर का कोण मतलब इसको हम लोग कहते हैं अंताकोण। देखो ये हमारा अंताकोण है। अंताकोण का मतलब सुना 90 से कम। ठीक है, मतलब न्यून कोण समझता है ना? न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम और अच्छा ये जरूरी नहीं है कि सभी अंताकोण 90 से कम होगा। ठीक है, अंताकोण इसको कहते हैं। ठीक है, ये अंताकोण हो गया, अंदर वाले कोण को अंताकोण कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा हो गया, जैसे मान लो कि इसको हमने आगे बढ़ा दिया तो ये हमारा होता है बाहर का कोण। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बाह्यकोण। आइएगा, हमने क्या बोला है कि हमको इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, अच्छी सुंदर सी राइटिंग में बना लेते हैं, क्योंकि आज तक तो हमारा राइटिंग सुंदर हुआ ही नहीं। ठीक है, अब जरा आइएगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है? सी है। ये त्रिभुज क्या है? ए बी सी है। अब मेरी बातों को समझिएगा कि अब जब त्रिभुज ए बी सी है ना जी, तो तीनों को जोड़ेंगे ना, जब कोण ए और कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये बात तो आपको पता है, जब कोण ए और कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब मेरी बातों को समझिएगा सर। इसके बाद आगे वाला स्टेप करने से पहले आपको कुछ सोचना पड़ेगा सर। जब बात मैथ की होती है ना, तो मैथ कहता है ना मेरे दोस्त कि हम आपको टेंस का तीनों रूप लेंगे। इसके आगे वाले स्टेप में आप क्या करने वाले हैं वो भी देखना पड़ेगा, आपने पीछे क्या किया है वो भी देखना पड़ेगा, और हमको आंसर क्या लाना है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इस सवाल में करना पड़ेगा सर। ठीक है, आइएगा, देखो यहां से यहां ये हमारा LHS है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें क्या है सर? तो इसमें आपको B प्लस सी है। इसका मतलब ये B प्लस सी को पकड़ो और एक को उधर भेज दो, क्योंकि इधर है B प्लस सी, तो B प्लस सी को पकड़ो और एक को उधर भेज दो। तो B प्लस सी को इधर पकड़ेंगे तो उधर हो जाएगा 180 माइनस ए, यहाँ पे प्लस ए होने गया माइनस ए। अब क्या करना है सर? अब देखो एक बात करना है, पूरे में देखो यहाँ पे B प्लस सी है ना, यहाँ भी हमने B प्लस सी कर दिया। अगर ये B प्लस सी में 2 से भाग दे देंगे और tan से गुना कर देंगे तो LHS बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ tan से गुना एवं 2 से भाग देने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? tan से गुना कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब नया वाला आइडेंटिटी क्या बनेगा? मेरी बातों को समझिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan से हमने गुना कर दिया, B प्लस सी है तो B प्लस सी में 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, बराबर वो साइड भी क्या कर देंगे? tan को गुना कर देंगे। यहाँ पे क्या है? 180 माइनस ए, यानी 180 में से ए को क्या कर देंगे? माइनस करके 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि माइनस है सर, 2 से भाग दे देना है। अब मेरी बातों को समझिएगा जरा दिल से। इसको क्या लिखेंगे? इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये LHS का मान आ चुका है। ठीक है सर, हाँ, तो tan B प्लस सी अब बट्टे में 2 कर देना बराबर में। आइएगा सर, ये tan है तो tan लिखो। अच्छा, ये जो हमारा है ना सर, वो 180 में भी 2 से भाग दिया हुआ है और A में भी 2 से भाग दिया हुआ है ना, कुछ इस प्रकार से है ये लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको 2 से काटेंगे तो ये 90 बार में कटेगा, यानी इस चीज को लिख सकते हैं 90 माइनस ए बट्टा 2। ठीक है, यानी इस पूरा को क्या लिखेंगे? 90 डिग्री और माइनस में कितना? ए बट्टा 2 लिखेंगे। ठीक है सर, इस प्रकार से लिखेंगे इसको इस प्रकार से क्या करेंगे? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2 लिख सकते हैं। अब मेरी बातों को समझिएगा सर, अब मेरी बातों को समझिएगा। आप पढ़े होंगे सर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 में, पता है क्या पढ़ने को था? जैसे अगर मान लो ये tan थीटा है ना, तो ये tan बदलता है कॉट में और ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में।
ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर कॉट थीटा है ना तो ये कॉट बदलता है tan में, और ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। अब आइएगा सर, ठीक उसी प्रकार ये जो tan है ना वो tan किस में बदलेगा, तो ये tan जो है वो बदलेगा कॉट में, ठीक है। और ये 90 माइनस a/2 किस में बदलेगा, जब थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में तो 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, थीटा में। जब थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में तो ये 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, थीटा में। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपको tan b+c/2 बराबर ये tan बदल गया कॉट में, ये tan बदलेगा कॉट में, ये 90 माइनस a/2 किस में बदलेगा, तो ये बदलेगा a/2 में, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, दिखाना था, प्रूफ करना था, और हम इसको नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। जरा सा हंस कर देखो ना मुझे भी प्यार हो जाए। देखो सर, सवाल जब बन जाता है ना मेरे दोस्त तो दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाता है। और खुशी की तो बात ये है ना मेरे दोस्त, ये सारा का सारा क्लास जो है ना मेरे दोस्त एकदम जलवा वाला क्लास है। उम्मीद करना ना मेरे दोस्त कि जिंदगी में जब अच्छा करना होगा ना तो मैथ को अच्छा कर लेना, ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा सर। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए सर कि जब हम क्लास 10th 2017 में जब हम क्लास 10th का एग्जाम दिए थे ना मेरे दोस्त, तो हमारा मैथ में 98 नंबर है, मतलब 98 नंबर है सर। और वो भी मतलब उस सिर्फ मैथे में इतना नंबर है, बाकी और सब्जेक्ट में उतना नंबर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये सब थोड़ा सा अच्छा लगता है। साइंस में भी हमारा 90 नंबर था, तो वो सब अच्छा लगता है सर, ठीक है। तो पढ़ोगे, जब मैथ और साइंस में अच्छा नंबर आ जाएगा ना तो रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो सर, हमें क्या बोला है, सवाल नंबर अगला की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, हम जो भी क्लासेस लेते हैं ना वो उसका PDF आपको टेलीग्राम पे जाता है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्लास लेते हैं यूट्यूब पे, जो भी यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, इन्फॉर्मेशन देना रहता है, तो वो आपको टेलीग्राम पे जाता है। टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, या फिर आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च क्या करना, संदीप कुमार ऑफिशियल सर्च कर लेना, ठीक है। उतना में मेरा आईडी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-18420, ठीक है। फॉलो मी, वरना रात के सपने में आएंगे और सिस्टम को खराब कर देंगे रे, ठीक है। चलो सर, आते हैं हम लोग सवाल नंबर कितना, 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक थैले में, किसमें, तो एगो थैला है मेरे पास, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद रुद्रक्षय निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल हो और वह गेंद लाल नहीं हो। सवाल है वो प्रायिकता से पक्का आएगा सब्जेक्टिव में, एक चाहे 2 क्वेश्चन, तो इसको छोड़ेंगे रे, नहीं रे बाबा ना। देखो सर, हमारे पास मानो एगो झोला है, झोला समझता है कि नहीं समझता है, नहीं समझता है झोला, समझा दे झोला। देखो इन्हें झोला, देखो मेरे पास एक झोला है, मतलब थैला है, ठीक है। और वो थैले में हमने गेंद रखे हुए हैं, ठीक है। और हमको पता है कि उस थैला में जो है ना, मेरे पास एक थैला है सर, मानो मेरे पास एक थैला है, इस प्रकार से मेरे पास क्या है, एक थैला है, ठीक है। आ जाना सर, मेरे पास क्या है, मेरे पास इस प्रकार से एक थैला है, ठीक है। मेरे पास क्या है, इस प्रकार से एक थैला है, ठीक है। आ जाना, ये थैला दिखाई तो थैला जैसा लग नहीं रहा होगा, लेकिन मानना थैला है, ठीक है। अब देखो सर, ये थैला में 3 लाल गेंद है, 3 गो क्या है, लाल गेंद है सर, ठीक है। हाँ, इसके बाद 5 काली गेंद है, 5 क्या है, काली गेंद है, ठीक है। अब समझना मेरी बातों को सर, ये थैला में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। अच्छा, कुल कितना गेंद है, कुल गेंदों की संख्या, कुल कितना गेंद है, तो कुल गेंदों की जो संख्या है ना सर, उसको हम लोग बोलते हैं NS। इस थैले में टोटल कितने गेंद है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आ जाना, तो इसमें थैले में टोटल कितना है, 8 गेंद है। तो टोटल जो गेंद होता है ना, या फिर टोटल जो संख्या होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं NS, ठीक है। आइएगा, अब हमें क्या पूछा है कि उद्रक्षय इस
थैले से एक गेंद निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता को वह गेंद लाल है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आइएगा, ठीक है, लाल है, लाल है, क्वेश्चन नंबर 1 में आइएगा। अब हमने क्या किया कि आंख को बंद किए हुए हम थैला को देखे नहीं, थैला के अंदर नहीं देख रहे हैं, हमने थैला में हाथ डाल दिया, और हाथ डाल दिया तो बोला क्या थैला में हाथ डाला है रे, तो बोला गेंद निकाल रहे हैं। तो हमारे पार्टनर बोला नु कि क्या प्रायिकता है कि तुम ये गेंद लाल निकाल रहे हो। तो हमारा दिमाग में आया ना कि थैला में तो टोटल 8 गो गेंद है, जहां पे 3 गो लाल गेंद है और बाकी 5 गो काला गेंद है। इसका मतलब हमारा पार्टनर बोला है कि लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता है, इसका मतलब 3 गो लाल है, तो 3 गो संभावना बनता है लाल होने की। यानी कहने का सेंस है कि लाल की संभावना कितना है, तो लाल की जो संभावना होती है इसको लोग कहते हैं एनी। तो एनी का मान कितना हो जाएगा 3, तो प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा एनी बट्टे एनियस, एनी बट्टे कितना एनियस, ठीक है सर। अब जरा आइएगा एनी का मान कितना है, तो एनी 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 का मान 3 है, एनएस का मान कितना है 8 है, यानी हमारा पहला जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 3/8 हो गया। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना। कहता है लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं हो उसकी क्या प्रायिकता है। फिर हमारे पार्टनर कहता है ना कि तू एक बार फिर थैला में हाथ डाल, और थैला में हमने हाथ डाल दिया तो वो बोला कि तुम थैले से वो गेंद निकालो, तो उसकी क्या प्रायिकता कि वो गेंद लाल नहीं है। तो हमने सोचा रे थैला में तो टोटल 8 गो गेंदे हैं, जहां पे 3 गो लाल है 5 गो काला है। हमारा पार्टनर बोल रहा है कि लाल नहीं होने की क्या प्रायिकता है, इसका मतलब काला होने की प्रायिकता है। तो इसमें काला गेंद कितनी है, तो 5 है, इसका मतलब इसमें जो एनी का मान होगा वो कितना होगा 5 होगा। हमसे क्या पूछा प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है एनी बट्टा एनियस, एनी बट्टा एनियस। एनी का मान कितना होगा, तो एनी का मान यहाँ पे 5 है, एनएस का मान कितना है तो टोटल 8 है। यानी कहने का सेंस है यही क्या हो गया आंसर हो गया। 1 का आंसर ये और 2 का आंसर ये। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना सर, आपके सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म। ठीक है, देखो क्योंकि जब तुमको कष्ट होगा ना रे तो हमरो कष्ट होगा। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर 10 की तरफ आइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जरा गौर फरमाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सवाल सबको जवाब देना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर का। हाँ, सब कोई जवाब देगा, और नहीं देगा तो हम बलजबरी दिलाएंगे। रुको मेरी बातों को सुनो। कहता है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की क्या गणना करें। अच्छा, सम संख्या आने की गणना करें। देखो मेरी बातों को समझना कि एक पासे का मतलब समझता है लिड्डो का गोटी। तो लिड्डो का गोटी ठुनठुनाते हैं ना सर, तो उस लिड्डो को गोटी में टोटल 6 चीज लिखा हुआ रहता है, क्योंकि लिड्डो का गोटी होता है घनाभ की तरह। ठीक है, तो लिड्डो को गोटी में टोटल कितना चीज लिखा हुआ होता है 6 चीज। चाहे अगर लिड्डो का गोटी को ठुनठुनाएंगे तो चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 6 आएगा। ठीक है, इसमें टोटल कितने चीज आने की संभावना बनेगा, टोटल 6 चीज आने की संभावना बनेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है इसमें टोटल संभावना कितना बनेगा, तो टोटल संभावना को एनएस बोलते हैं। इसमें टोटल 6 चीज आने की संभावना बनता है एक पासे को फेंकने पर। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है कि इसमें सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें सम संख्या कौन है, पहला सम संख्या ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। यानी इसमें जो सम संख्या आने की जो प्रायिकता है यानी एनी का जो मान होगा वो 3 होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा प्रायिकता, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा एनी बट्टा एनियस। ठीक है, आइएगा एनी का मान कितना है, तो एनी का मान 3 है, एनएस का मान कितना है 6 है। यानी 3/6 कहने का मतलब है सर कि ये 2 बार में खोपचे में जाएगा, यानी 1 बट्टा क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। आप इसको 2 नंबर में हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, आप इसको मिटा दो। ठीक है, इसको मिटाने के बाद ना मेरे दोस्त, यहाँ पे मिटाने के बाद सर, इसको मिटाने के बाद ये सम संख्या को हटा दो, ये सम संख्या को क्या कर दो हटा दो। ये सम संख्या को हटाने के बाद यहाँ पे कर देते हैं विषम संख्या। ठीक है, ये सम संख्या हटा दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं विषम संख्या। विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर, इसको 10 है तो इसको 11 बना दो। ठीक है, आप 11 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करेगा, और जो कमेंट नहीं करेगा ना सर होकर शादियों ना होगा। हाँ, और जो सही जवाब देगा ना तो उसको पक्का अपना बीबी से शादी करा देंगे। हाँ, अब मैंने
साली से करा देंगे, बीबी से तो नहीं कराएंगे। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू सर। 1 घंटा का क्लास हो गया है, क्योंकि सर एक हमारा फिर लगातार क्लास रहता है, क्रैश कोर्स भी आपको पता है कि हमने क्लास 10th का चला रहे हैं, तो सर थोड़ी सी माफ करना, बट हम अभी इसका लगातार क्लास लेते रहेंगे। ठीक है, पूरे मैथ का सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे तमाम सब्जेक्ट हो, वो सभी का सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को फोड़ देंगे जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बट ये बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बुरा लगा तो वो कमेंट कर देना। लेकिन मेरे दोस्त जैसा भी क्लास लगा, लेकिन इस बात को कमेंट करके जाना कि मिशन 95% प्लस या फिर 475 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाना सर। ठीक है, बाकी मिलते हैं सर सुबह को 6 बजे 7 बजे वाली क्लास में। बाकी थैंक यू, लव यू।